बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन हाउस वाइफ के लिए जो कि अक्सर अपनी ज़िंदगी से ये गिला करती हुई नज़र आती हैं कि हम घर के कामों में, ससुराल में, बच्चों में एकदम मासिया बन के रह गई हैं, हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। तो दरअसल इसमें घर का या घर के कामों का या ससुराल वालों का या बच्चों का किसी का भी कोई कसूर नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अपना कसूर होता है। अच्छा जी, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर हम क्यों घर की मासिया बन के रह गई। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं सुबह में, बच्चे स्कूल चले गए, तो हम सुबह में क्या करते हैं उनके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है ना सोने चले जाते हैं कि थोड़ी देर के बाद उठेंगे, जो घर के काम काज हैं वो हम जो है थोड़ी देर के बाद करेंगे। लेकिन हमारी आँख लग जाती है तकरीबन 11:30-10 बजे तक। हम जब उठते हैं तो सारे काम जो है पड़े रहते हैं, जैसे कि जो भी होते हैं सुबह को, बर्तन वगैरह, सफाइयाँ, तो काफ़ी सारे काम होते हैं। इस दौरान हम घर के कामों को भी देख रहे होते हैं, साथ साथ हम अपना नाश्ता भी कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है ना हम अपने सोने में ही ज़ाया कर चुके होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो टाइम जो है वो थोड़ा बचता है, जैसे बच्चों की स्कूल से आने का एक डेढ़ घंटा बचता है जैसे, तो हमें ये भी टेंशन रहती है कि बस बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और उनका दोपहर का खाना भी बनाना है। तो इस दौरान क्या होता है कि हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमारी अपनी गलती की वजह से जब हम से लेट सोकर उठते हैं तो सारे काम हमारे लेट हमें करने पड़ते हैं। तो जी ये इस वजह से भी हम जो है ना अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। और दूसरा है कि अगर हम बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड जॉब पे चले गए, हम घर के कामों में उसी वक्त ही लगे, जैसे जो भी घर के सुबह के मॉर्निंग के काम होते हैं, सफाइयाँ, बर्तन वगैरह जो भी हैं, और इस दौरान हमें तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे बच जाते हैं टाइम घर के काम काज जो है वो करने में। तो फिर इस दौरान जो है हम नाश्ता भी ठीक से नहीं कर रहे होते, या तो अगर करते भी हैं तो जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं कि जल्दी बस ये भी काम करना है, वो भी काम करना है और दोपहर का खाना भी बनाना है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जब हम लेट सोकर उठते हैं तो ज़्यादा सारे काम हमारे लेट हो रहे होते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे तो सारा दिन बच्चों के कामों में, घर के कामों में ही गुजर जाता है, हमें तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ज़्यादा कैसे मिलेगा, जब हम लेट उठेंगे तो सारे काम भी ज़्यादा लेट ही होंगे, तो फिर हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगर दूसरी तरफ देखें, जो वो हाउस वाइफ जो ना हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ़ौरन से ही घर के कामों काजों में लग जाती है, नाश्ता वगैरह भी फ़ौरन से ही अपना कर लेती हैं, तो उनके लिए ये है कि जैसे अगर वो 10 बजे तक 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वो फ्री हो जाती है, उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अपने आप को टाइम दे सकती हैं, लेकिन वो नहीं देती। अच्छा, अपने आप को टाइम देने से मुराद क्या है कि जैसे आपने कोई हेयर मास्क लगा लिया बालों में, या आपने फेस मास्क लगा लिया, या अपने हाथों पैरों की अच्छी सी मसाज कर ली। आपके किचन में ही, हमारे किचन में ही हमें काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, ऐसी रेमेडी आराम से बन जाती है, जो कि हमें एक पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और आराम से हमारे किचन से ही हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि हम अपने फेस पर, अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं लगाते, जो हमें वो फारिग टाइम मिलता है वो भी हम अपने घर को ही दे देते हैं। जैसे घर के काफ़ी सारे काम होते हैं, घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, तो घर के काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे अलमारी बनाना, कपड़े तय करना और भी काफ़ी सारे काम। तो बस यही होते हैं कि हम अपने आप को टाइम खुद भी नहीं देते, हमारी अपनी भी सुस्ती होती है। अच्छा जी, जब हम अपने दिन की शुरुआत सुबह से फजर में करेंगे, फजर की नमाज़ अदा करेंगे, तो यकीन माने हमारा सारा दिन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ये जो है ना अमल करके देखें, आप सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। अच्छा, फजर की नमाज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो सुबह में इतना टाइम होता है कि मैं थोड़ी देर वहीं मुसल्ले पर ही बैठी रहती हूँ, जो भी मुझे अपने अल्लाह से दुआएं मांगनी होती हैं मैं मांगती हूँ, क्योंकि इस टाइम इतनी खामोशी होती है, किसी काम का भी टेंशन नहीं होता, ना ही बच्चों का काम, ना ही घर का काम और ना ही कोई शोर। तो इस टाइम को जो है मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, अपने अल्लाह से दुआएं मांगती हूँ और मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। उसके बाद फिर जैसे बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है, तो बस आप जैसे कि बच्चे स्कूल को उठा रहे हैं और हस्बैंड को भी जॉब पर भेज दें, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया, जो भी आपके मॉर्निंग के काम है आप सारे आराम से कर लें और नाश्ता भी आप साथ साथ कर लें, और नाश्ता लाजमी भी अपना करें और आराम से सुकून से बैठ के करें। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी नाश्ता करना है, कि ये काम करना है, वो काम करना है, कि नाश्ता भी आराम से सुकून से करें। उसके बाद जो भी आपके घर के मॉर्निंग के काम है आप करके आराम से रिलैक्स होकर देखिए, अब आपके पास इतना टाइम है कि जैसे दोपहर का खाने, बच्चे को स्कूल से आने के से पहले 1-1.5 घंटा आपके पास है, तो आप अपने आप को लाजमी भी टाइम दें, कुछ ना कुछ आप अपने फेस पर लगा लें या अपने बालों में लगाएं। तो ये इससे ये होगा कि
हमारे पास टाइम होता है, हम अपनी सुस्ती की वजह से नहीं करते कि फिर ये हमारा कहना बिल्कुल गलत हो गया कि हम घर की माँ से हो गए। तो नहीं, हमारे पास हम टाइम होता है, हमारी खुद की भी सुस्ती होती है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते। अच्छा, इससे ये मुराद नहीं है कि हम घर को देख रहे हैं तो आप ये नहीं समझिएगा कि घर का काम नहीं करना चाहिए। घर का काम लाजमी करना चाहिए। जब हम अपने घर का काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसी तरह हमें भी अपने आप को भी खुद ही टाइम देना होगा। जिस तरह हमें अपनी सेहत का, अपने स्किन का, अपने बालों का हमें ही ख्याल रखना होगा, कोई और आकर नहीं करेगा। तो बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।